मुझे आग्रह हुआ था कि मैं अपनी कुछ रचनाएं पढ़ूं। उसमें से मैं एक रचना आपको पढ़ के सिर्फ सुना देना चाहता हूं। उसका शीर्षक हिंदी का टीचर है। ये भी एक संस्मरण है। जी, मैं हिंदी का छोटा सा लेखक हूं और भ्रम पाले रहता हूं कि मैं राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहा हूं। अक्सर किसी समारोह में अपने विचार व्यक्त करने या आशीर्वचन देने बुलाया जाता हूं, जैसा आज बुलाया गया हूं। ऐसे ही एक महाविद्यालय के एक समारोह में एक बार बुलाया गया। कार्यक्रम सचमुच अच्छा था। महानगर का प्रतिष्ठित महाविद्यालय होने के कारण वातावरण अंग्रेजी में था। ज्यादातर संचालन और भाषण अंग्रेजी में ही थे। मेरी बारी आने पर थोड़ा पशोपेश में था कि मैं किस भाषा में बोलूं। ऐसा अक्सर होता है। पशोपेश ये होता है कि हिंदी में बोलने से लोग अक्सर आपको देसी समझकर हल्केपन से न लेने दें। बहरहाल मैंने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया। संबोधन और शुरुआती औपचारिक वाक्यों को अंग्रेजी में देने के बाद, ताकि लोग जान लें कि बंदे को अंग्रेजी भी आती है, अपनी मूल बात हिंदी में शुरू की। बातें विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी, तालियां भी खूब बजीं। अच्छा लगा। उत्साह में अपनी एक कविता भी पढ़ डाली। भाषण समाप्त करके जब अपने स्थान पर आया तो मन में संतोष था। मैं अपना भाषण हिंदी में दे पाया और लोगों ने उसे पसंद किया। जैसे ही अपने स्थान पर बैठा, साथ वाले सज्जन ने, जो मेरी ही तरह अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, बोले, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं आप। इससे पहले कि मैं उनकी प्रशंसा का उत्तर दे पाता, उन्होंने दूसरा वाक्य फेंक दिया, हिंदी के टीचर हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दूं। जी नहीं, हिंदी में थोड़ा लिख पढ़ लेता हूं, इतना ही उत्तर दे पाया। लेकिन इतने पर वो सज्जन रुक जाते तो अच्छा था। वो तो मुझे जैसे मेरे भाषण के दौरान मिली तालियों का हिसाब चुकता करना चाहते हैं। छूटते ही बोले, किस नाम से लिखते हैं? अब इतने अपमान के बाद मुझे चुप बैठ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जिद्दी स्वभाव आड़े आ गया। जी, मैं अपने ही नाम से लिखता हूं। अब अपमान की पराकाष्ठा थी। आप हिंदी में लिखते हैं ना? हिंदी आजकल पढ़ता ही कौन है? ये मेरा नहीं, राष्ट्रभाषा का अपमान था। मेरे मुंह से निकल गया, आप पढ़ते भी तो मैं कोई मुंशी प्रेमचंद तो हूं नहीं जो आप मेरा लिखा पढ़ें। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतनी जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरा लिखा पढ़े न पढ़े, लेकिन कई लोग इस देश में हिंदी पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा जरूर, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदी के लेखक को कई बार ऐसी अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पुस्तक मेले में एक पुराना मित्र मिल गया। उसके साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। वो अंग्रेजी के एक प्रकाशक के स्टॉल पर खड़ा था। देखा तो उसका एक छोटा सा पोस्टर वहां लगा था। मालूम पड़ा कि उसका उपन्यास उस प्रकाशक ने छापा है। दिस इज माई फर्स्ट बुक, उसने गर्व से कहा। फिर उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसकी किताब खरीदूं ताकि वो अपना ऑटोग्राफ मुझे दे सके। मजबूरी में मैंने वो किताब खरीदी, उसका ऑटोग्राफ भी लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचाया। इतना करने के बाद उसने पूछा, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ लिखते विखते हो कि नहीं? स्कूल में तो खूब कविताएं पेला करते थे। मित्र ने अपने स्वर को यथासंभव कसेला बनाते हुए कहा। मजबूरी में बताना पड़ा कि मेरी भी किताब पुस्तक मेले में है। अच्छा अच्छा, अरे वाह। मैंने कहा, हाँ, वो वहां 12 नंबर डोम में है। अच्छा, वो उधर हिंदी वाले सेक्शन में? उसने हिकारत के भाव से कहा। मन हुआ कि उसे अपने प्रकाशक के स्टॉल पर आने के लिए कहूं। मैं कहता भी, लेकिन उससे पहले वो बोल पड़ा, देना अपनी किताब, पढ़ने की कोशिश करूंगा, पर हिंदी में पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, यू नो। हम दोनों ने एक ही बेंच पर बैठकर कस्बे के सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, लेकिन अब उसे हिंदी पढ़ने में दिक्कत थी। उसे दिक्कत मेरी हिंदी की किताब खरीदने में भी थी। उसमें हिम्मत थी कि वो अपनी अंग्रेजी की किताब मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे गले मढ़ दे, लेकिन इतनी ढिठाई मैं नहीं कर पाया। ये बात मुझे बार बार कचोट रही थी, तो सोचा आज इसे आपके साथ साझा कर लूं और आप कुछ नया कर सको, आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर हिम्मत हो, आपके अंदर हौसला हो। ये सब सोचकर एक कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसका शीर्षक है, मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें, जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयां जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी
लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से दे देते परिस्थिति को मात। गति पड़ जाए चाहे मध्यम, लेकिन लय मत तोड़ना। करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब। हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना। इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। और आखिरी है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात। झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। करना चाहे जो भी, लेकिन